हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग नया टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसका ऑर्डर और कैसे इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं, आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। ओके, सो इक्वेशन जो एक स्टेटमेंट है जो सिंपली हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। फाइन, तो अगर ये मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रहेंगे। अगर वे दोनों इक्वल साइन के साथ हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ये एक इक्वेशन बना है। ओके, सो ये एक्सप्रेशन क्या होता है? सो एक्सप्रेशन हमारा कंटेन करता है कोई भी नंबर, आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आप ले लें, साथ में सिंबल्स ये रखता है और साथ में कुछ ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स, ऑपरेटर्स और सिंबल्स मिला करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। और अगर मैं कोई एक एग्जांपल दूं एक्सप्रेशन का तो ये हो सकता है, सपोज 7x² + 9 = 0। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन है। क्यों ये एक्सप्रेशन है? क्योंकि ये सिंपली एक नंबर को रखा हुआ है और यहाँ पर नंबर, सिंबल्स, ऑपरेटर्स सभी हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल साइन के साथ है तो ये हमारा इक्वेशन कहलाया। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमारे इक्वेशन को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग अ फंक्शन विथ वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या है? अगर इस एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करें तो 17y + 7y2 dy/dx = 6x। ओके, तो हमें ये पता है कि ये एक इक्वेशन है। फाइन, इस इक्वेशन में, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर हमने किसी फंक्शन को देखा, ये y इज नथिंग बट फंक्शन, ये y मेरा एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में। ओके, y को हम लोग लिख सकते हैं fx। तो इसमें हमारा फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। तो या तो एक डेरिवेटिव रहे या एक से ज्यादा डेरिवेटिव रहे, तो इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है? जो डेरिवेशन हम लोग dy/dx ले रहे हैं, तो ये dy/dx का मतलब होता है कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम लोग y को चेंज कर रहे हैं। इसकी स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये x हमारा कोई भी एट रैंडम कुछ भी लिया हुआ एक वेरिएबल है। ओके, और इसके रेस्पेक्ट में y को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। फाइन, तो अब हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली डे टू डे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी यूजफुल होता है। फाइन, तो ये अगर मेरा y इज fx तो dy/dx हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये हमारा f' हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली d2y/dx² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? d/dx ऑफ y। ओके, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं y'। तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा y का विथ रेस्पेक्ट टू x। और अगर हम लोग यहाँ x को देखें, इस x को हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं इन नेचर। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। फाइन, और y जो है ये डिपेंडेंट होता है x के। तो y को हम लोग डिपेंडेंट इन नेचर कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल y हमारा फंक्शन ऑफ x है,
एंड विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग इसे x अगर इंडिपेंडेंट है तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि ये y जो है वो x पर डिपेंड करता है। विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली y हमारा चेंज हो रहा है। और हमने अपने स्कूल्स में इसे पढ़ा हुआ है, करेक्ट, दैट d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहता है। तो हमारा टाइम जो है वो इनडिपेंडेंट इन नेचर है, मगर v जो है टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये भी जो हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है वो बेसिकली दिस वाज डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स हमने समझा। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और कैसे इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है? हमने जाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। वो मे बी कोई फंक्शन को इसने रखा हुआ है और साथ में हमारा कुछ डेरिवेटिव है इसका, करेक्ट, डी एक्स ऑफ वाई है। सिमिलरली सपोज वन मोर टर्म है जो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। तो इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है? तो ये हमारा dy बाई डी एक्स, ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज हायर डेरिवेटिव देन dy बाई डी एक्स। तो इसे हम लोग कहेंगे, ये जो 2 है इसे हम लोग कहेंगे दिस इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फाइन। अब सेकेंड पार्ट आती है कि हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज इस इक्वेशन को अगर हम लोग फिर से देखें तो हमारा हायर डेरिवेटिव कौन सा है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। और इसकी डिग्री क्या है? सपोज इसको हम लोग इसका पावर 2 करते, पावर 3 करते तो वो उसकी डिग्री रहती। अभी इसका पावर में कुछ भी नहीं है तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहेगा और डिग्री 1 रहेगी। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड आउट हो सके ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री फाइंड आउट करना थोड़ा ट्रिकी होता है। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को देखना होता है। अगर वो कंडीशंस मैच नहीं करते हैं तो हम लोग डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट किया जा सकता है। और इन चीज़ों को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसे एक रूल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ polynomial equation in derivatives for the degree to be defined। डिग्री को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इन डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल नेचर क्या होता है, करेक्ट। पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होता है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसमें जो क्राइटेरिया होती है वो जो सपोज एक पॉलिनोमियल, सपोज एक सिंपल पॉलिनोमियल इफ मैं लिखती हूँ तो ये क्या होगा? दिस इज सपोज दिस इज an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस x रेज टू 0। सपोज ये एक एक्सप्रेशन बन गया पॉलिनोमियल नेचर का। तो हमने क्या देखा है कि जो n है, जो पावर ऑफ x है, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर, करेक्ट। ये हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 भी चलेगा, करेक्ट। सो नॉन नेगेटिव जो पावर है ऑफ x वो हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पावर जो है वो नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए। नॉन फ्रैक्शनल का क्या मतलब है कि हम लोग x टू द पावर हाफ या x टू द पावर 3/2 इस तरह के पावर को पॉलिनोमियल में डिनोट नहीं करते हैं। पॉलिनोमियल इंटीग्रल पावर होता है, नॉन नेगेटिव पावर होता है। तो इन कंडीशंस को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। फाइन, ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का।
सपोज दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है d3y by dx क्यूब स्क्वायर प्लस y इक्वल्स 0। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्या ये पहली बात है ये इक्वेशन है करेक्ट? क्या ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन में फंक्शन भी मौजूद है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन अगर इसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमने समझ लिया तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं और उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर निकालना है। जब हमने ऑर्डर निकाल लिया उसके बाद ही हमें डिग्री निकालनी होगी। ओके, तो ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो हमने डेफिनेशन देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, जो भी टर्म हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेन करेगा, तो उस हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग उसका ऑर्डर बोलेंगे। तो ये डेरिवेटिव क्या है हमारा? d3y by dx क्यूब है। इवेंचुअली इस क्वेश्चन में हमारा एक ही डेरिवेटिव है, एक ही टर्म में डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव या कुछ भी एक ही डेरिवेटिव है तो वो हमारा है d3y by dx क्यूब। तो ऑर्डर जो हो गया वो 3 हो गया क्योंकि ये d3y by dx क्यूब है, मतलब d by dx of d by dx of d by dx of y है। तो हमने 3 टाइम्स इसे किया है, y क्यूब है करेक्ट, y ट्रिपल डैश है मतलब। तो ये क्या हो गया हमारा? तो हमारा ऑर्डर है 3 और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ उसी टर्म को देखने की जरूरत है जो हमारा ऑर्डर बताता है, जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, क्योंकि डिग्री जो होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री हो गया 2 क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 2 है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन की डिग्री हो गई 2। फाइन, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें। यहाँ पर है x इंटू d2y by dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy by dx पावर 4 प्लस y क्यूब इक्वल्स 0। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं फंक्शन एज वेल एज इसका हमारा डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। हमारे एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में d2y by dx स्क्वायर है जो कि x मल्टीप्लाइंग फैक्टर है करेक्ट। सेकेंड टर्म में dy by dx है। तो कौन सा हायर डेरिवेटिव है? तो d2y by dx स्क्वायर हमारा हायर डेरिवेटिव है करेक्ट। ये हमारा y डबल डैश है और ये हमारा y डैश है, तो ये हायर डेरिवेटिव है। तो यही हमारा बन गया ऑर्डर। तो ऑर्डर इज 2। ओके, जब हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तब हम लोग मूव करेंगे डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई और टर्म को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने जिस टर्म से ऑर्डर निकाला है, मतलब जिस टर्म को आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव समझा है, उसका पावर क्या है, मतलब d2y by dx स्क्वायर का पावर 3 है, तो डिग्री हो जाएगी 3। तो हमने इस क्वेश्चन का भी ऑर्डर और डिग्री निकाल लिया। फाइन, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है x/2 d2y by dx स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 3 साइन y dy by dx इक्वल्स d2y by dx स्क्वायर पावर 4। फाइन, सो ये हमारा अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जब हमें निकालना होगा तो हमने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ही ऑर्डर कहलाएगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म में भी डेरिवेटिव है, सेकेंड टर्म में भी डेरिवेटिव है और थर्ड टर्म में भी डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव जो है वो d2y by dx स्क्वायर है, ये डेरिवेटिव हमारा dy by dx है और ये डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर है। सो वी कैन से कि यहाँ भी d2y by dx स्क्वायर है, यहाँ भी d2y by dx स्क्वायर है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो d2y by dx स्क्वायर है, तो हमने कह दिया कि ऑर्डर मेरा 2 है। अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो डिग्री का जो हमने डेफिनेशन देखा था वो था कि वो था हमारा पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, यहाँ पर पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है,
तो हम लोग डिग्री किसे मानेंगे? तो जो ज्यादा बड़ा जो पावर है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। जो डेफिनेशन मैंने पहले की स्लाइड में लिखा है वो काफी बेसिक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को थोड़ा और रिफाइन करें तो हमारा डेफिनेशन डिग्री का कहलाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री विल बी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है, इस वजह से डिग्री है 4। नाउ अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड कंप्लीट का अंडर रूट है, और यहाँ पर हमारा है y d3y बाई डी एक्स क्यूब। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमने समझना है कि इसका हम लोग डिग्री और इसका हम लोग ऑर्डर और इसकी डिग्री कैसे निकालें। तो हमेशा आप याद रखें, जब भी आपके इक्वेशन में पावर फ्रैक्शनल है, ये पावर फ्रैक्शनल है, करेक्ट, इसका पावर क्या है 1/2 है, तो आप हमेशा कोशिश करें फ्रैक्शनल पावर को नॉन फ्रैक्शनल पावर में पहले कन्वर्ट करने का, उसके बाद ही ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो इस इक्वेशन को, जो भी हमारा इक्वेशन गिवन है, इसे हम लोग रीराइट कर सकते हैं 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर हाफ, करेक्ट, y, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट है मतलब 1/2 है, और ये हमारा है y d3y बाई डी एक्स क्यूब। फाइन। अब हमने क्या कहा था कि डिग्री ऑर्डर कुछ भी निकालने के पहले हमें हमेशा ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि जो फ्रैक्शनल पावर है उसे नॉन फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दें। तो इसे नॉन फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, करेक्ट। अगर दोनों का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं तो ये सेम रहेगा। अगर दोनों को हमने स्क्वायर ले लिया तो फाइनली क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 1/2 विल गेट कैंसिल्ड, और ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज y, ठीक है ना, ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, स्क्वायर भी है इसमें स्क्वायर भी था, करेक्ट, ये स्क्वायर भी है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, एंड ये हमारा है राइट हैंड साइड क्या है, y स्क्वायर d3y बाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में है y स्क्वायर इंटू d3y बाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर, ठीक है, फाइन। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि इससे हमारा ऑर्डर और डिग्री हमने कैसे निकालना है, तो हमने देखा कि इस टर्म में डेरिवेटिव है और इस टर्म में भी डेरिवेटिव है, ये dy बाई डी एक्स है, ये d3y बाई डी एक्स क्यूब है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 3 का है, तो हमने कह दिया कि ऑर्डर 3 है। जब हमें डिग्री निकालनी है तो हमें बाकी टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, d3y बाई डी एक्स क्यूब का पावर क्या है, वो 2 है, इस वजह से डिग्री हमारा 2 हो गया। तो हमने क्या समझा कि जब भी पावर फ्रैक्शनल रहे आप हमेशा उसको नॉन फ्रैक्शनल इंटीग्रल पावर में कन्वर्ट करें। इंटीग्रल पावर में कन्वर्ट करने के बाद में आप आगे का शुरू करें डिग्री और फाइंड आउट करना। फाइन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स x बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन और डेरिवेटिव थिंग्स आर प्रेजेंट, और एक ही डेरिवेटिव है जो कि dy बाई डी एक्स है, तो हम लोग ऑर्डर कहेंगे इसी डेरिवेटिव का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स ओनली, आप इसे कह सकते हैं d1y बाई डी एक्स वन व्हाटएवर, तो ये हमारा ऑर्डर 1 हो गया। ओके, क्या डिग्री निकालने के लिए हम लोग कह देंगे कि इसका जो पावर है वो 1 है तो हमारा डिग्री 1 हो जाएगा? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में डिग्री नहीं निकाला जा सकता है, यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं है, और उसका रीजन क्या है, हमने कहा था कि डिग्री डिफाइन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए। ये टर्म हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि डेरिवेटिव जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है।
ये जो dy by dx है ये इंडिपेंडेंटली इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, साइन ऑफ dy by dx है। साइन ऑफ dy by dx या फिर सपोज लॉग ऑफ dy by dx, तो इन सिनेरियोज में हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोग एक फॉर्मूला और समझ लें, या फिर डेफिनेशन ऑफ डिग्री का हम लोग खुद कुछ और अगर रिफाइन करना चाहें, तो हमारा जो डेरिवेटिव्स रहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होना चाहिए। वो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग ऑर्डर तो निकाल लेंगे, ऑर्डर हमारा 1 रहेगा, क्योंकि हमने कहा था कि ऑर्डर हम लोग हर केस में निकाल सकते हैं। ऑर्डर हमारा 1 है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए हम लोग इसे, सिंस दिस इज नॉट इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, तो हम लोग डिग्री को कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल। फाइन, अब हम लोग क्या कहने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर dy by dx होल क्यूब माइनस d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स साइन x स्क्वायर। ओके, यहाँ भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख रहे हैं, यहाँ भी हमने साइन देखा है, क्या यहाँ डिग्री निकालना होगा पॉसिबल? तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फंक्शन, डेरिवेटिव, एवरीथिंग इज देयर, सो दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ओके। फंक्शन ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या देखना है, डेरिवेटिव कौन सी हाईएस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पर dy by dx है, ये कंटेंट डेरिवेटिव, ये टर्म डेरिवेटिव रखा है और इस टर्म ने भी डेरिवेटिव रखा है, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है। तो dy by dx है और यहाँ d2y by dx स्क्वायर है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो गया d2y by dx स्क्वायर है, इस वजह से ऑर्डर जो है वो 2 है। ओके, अब अगर हमें डिग्री निकालनी है तो इसका पावर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1 है, तो हमने कह दिया डिग्री 1 है। तो इस साइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर, साइन वाई स्क्वायर, कोई भी चीज हमें एक फंक्शन ही दे रहा है, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है। करेक्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट साइन d2y by dx स्क्वायर। करेक्ट, ये साइन d2y by dx स्क्वायर नहीं है। करेक्ट, दिस इज साइन एक्स स्क्वायर, साइन वाई, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। करेक्ट, सो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, इस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकाल सकते हैं, और इसका डिग्री जो है पावर ऑफ d2y by dx स्क्वायर, दैट इज 1। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा है log d3y by dx क्यूब इक्वल्स dy by dx प्लस y d2y by dx स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम सिनेरियो आप देख रहे हैं ऑफ साइन dy by dx के। यहाँ क्या हो रहा है, डेरिवेटिव्स तो है हमारे प्रेजेंट, करेक्ट, फंक्शन डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट, लेकिन इस टर्म में हमारा डेरिवेटिव जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है। अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है, तो ये हम लोग इंडिपेंडेंटली इसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है d3y by dx क्यूब है, तो ऑर्डर 3 हो गया, लेकिन इसका डिग्री हम लोग 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा डिग्री निकालने के लिए दिस टर्म शुड बी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, डेरिवेटिव शुड बी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट। अगर सपोज आपका प्लस log x रहता, log x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है, करेक्ट ना, तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं रहता। तो इस केस में हम लोग कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल। तो फाइनली हम लोग ये कहेंगे कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव एन ऑर्डर, मतलब हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना जरूरी है, वो रहता है, हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री नॉट नेसेसरीली बी डिफाइंड। हम लोग डिग्री को कोई जरूरी नहीं है कि निकाल सके ही, उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, और वो स्पेसिफिक कंडीशन जो डिग्री का जो हमारा फॉर्मूला जो हमने पहले के स्लाइड में बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देखा था, उससे अगर हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला समझें तो वो यहाँ पर है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। करेक्ट, 3 और 4 हमने दोनों देखा था, लेकिन 4 हाईएस्ट पावर था,
तो इस वजह से हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव where the equation is expressed in such a way that each derivative is present independently, मतलब किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर में डेरिवेटिव नहीं है या किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में डेरिवेटिव नहीं है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि हम लोग डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, सो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री दिखाते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।